Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is learn the secret cash flow formula ऑफ ब्रेक इवन सेल्स। जितना जल्दी और कम, मतलब क्या हुआ कि आज ना हम बात करने वाले हैं ब्रेक इवन सेल्स। ये क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल्स? ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल्स, देखो जितना जल्दी उसको हासिल कर लेंगे ना, और ब्रेक इवन की सेल जितनी कम होगी उतना ही बिजनेस प्रॉफिटेबल होने वाला है, उतना ज्यादा। और उस लेवल के बाद तो ना जीपी रेशो एनपी रेशो बन जाती है। आप कह रहे हो कि जगमोहन ये क्या सीक्रेट है, आज आप क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हो, जरा समझाओ कैसे हम इसको हासिल करेंगे। चलिए लेट्स लर्न करते हैं आज बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले तो ना हम समझ लेते हैं कि ये ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? आप कह रहे हो कि हमें ओवरऑल ब्रॉडली तो पता है, लेकिन आज मजा आएगा कैश फ्लो मास्टरी के सेशन में उसको बड़े आराम से तरीके से समझने का, और किस तरह से यूज करेंगे हम उसको अपनी रियल 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 बिजनेस लाइफ के अंदर। ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल्स, मान लीजिए आप ना मोबाइल फोन बेचते हो, ठीक है जी। तो मोबाइल फोन बेचते हो तो हम मान लेते हैं कि आपने एक मोबाइल फोन सेल किया जो कि 10,000 रुपए का है। अच्छा जी, एक मोबाइल फोन 10,000 रुपए का है, तो आपकी सेल कितनी हो गई? 10,000 रुपए की, राइट। अच्छा, ये जो मोबाइल फोन खरीदा है इसकी जो कॉस्ट है वो है 8,000 रुपए की। ओके, वो 8,000 रुपए की है, ठीक है जी। अगर वो 8,000 रुपए की है तो मेरी कॉस्ट आई 8,000 रुपए। तो समझने वाली बात यह है कि इसके अंदर हमारा ग्रोस प्रॉफिट कितना हो गया? ग्रोस प्रॉफिट कितना हुआ? ग्रोस प्रॉफिट हुआ सेल माइनस कॉस्ट, तो जी 2,000 रुपए। यहां तक पॉइंट क्लियर है? एकदम क्लियर है? आप कह रहे हो ठीक है क्लियर है। मैं एक बार जरा चैट बॉक्स को भी एक्टिवेट कर देता हूं, सो दैट कि आपका कोई क्वेश्चन या कोई पॉइंट आए तो आप मेरे को चैट बॉक्स में भी टाइप करते रहें। ठीक है जी, यहां तक तो पूरी की पूरी क्लैरिटी हो गई कि एक मोबाइल फोन 10,000 का बेचा, 8,000 का था, उसके ऊपर ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन आ गया 2,000 का। तो जीपी रेशो कितनी हुई? इसका मतलब है जीपी परसेंटेज जो होगी वो होगी इज इक्वल टू जीपी डिवाइडेड बाय 10,000, यानी कि 20% की आ गई हमारी जीपी रेशो। ओके, ठीक है जी। अब जरा समझ लेते हैं कि आपने ये जो मोबाइल खरीदा और बेचा कहां पर शुरू किया? एक शॉप है, और करोल बाग में वो जगह है, वो शॉप ली हुई है आपने, और वहां पर उस शॉप को रन करने की फिक्स्ड कॉस्ट, मान लीजिए उसको मैनेज करने की फिक्स्ड कॉस्ट 6,000 रुपए की आती है। रेंट समझ लो, रेंट समझ लो शॉप का। अच्छा, एक ही मोबाइल बिका, 8,000 रुपए का था, 2,000 रुपए आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ जो कि 20% है। फिक्स्ड कॉस्ट वहां की 6,000 रुपए की है। फिक्स्ड कॉस्ट का क्या मतलब हुआ? रेंट। तो मैं इसको सिंपल लिख देता हूं, जिसको आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हो, सिंपल सिंप्लिसिटी के लिए। तो बाकी जो बचेगा वो क्या होगा? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट क्या होता है कि ग्रोस प्रॉफिट में से अगर हम सारे के सारे इनडायरेक्ट खर्चे माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। इस केस के अंदर नेट प्रॉफिट कितना आ गया? -4,000। तो नेट प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी आई? इज इक्वल टू 4,000 डिवाइडेड बाय 10,000, यानी कि यहाँ पर तो ओवरऑल 40% का लॉस दिखाई दे रहा है। ओके 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 ओके, अब मैं पूछता हूं ये ब्रेक इवन पॉइंट, हाँ जी, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है इस केस के अंदर जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं? व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट कितना है?
देख लेते हैं ब्रेक इवन पॉइंट कितना। उसके लिए ना बहुत 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 सिंपल तरीका है निकालने का, कि आपने क्या किया, इजिकल टू जो फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है ना, फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है कितनी है, 6,000 रुपये, उसको ना डिवाइड कर दो किससे, जीपी रेशो के साथ में। तो जो अमाउंट आ गया ना वो आपकी ब्रेक इवन पॉइंट के बराबर की सेल है, 30,000 रुपीज की। क्या मतलब हुआ, देखो एक मोबाइल बेच रहे हो तो 2,000 रुपए का आपको ग्रोस मार्जिन दिख रहा है, लेकिन फिक्स्ड खर्चे तो 6,000 रुपए के हैं। अगर एक पे 2,000 बचता है तो कम से कम 3 मोबाइल बेचने पड़ेंगे 30,000 रुपए के, 30,000 रुपए के बेचेंगे तो कहीं जाके हमारा फिक्स्ड कॉस्ट निकल पाएगा। अभी तो लॉस आ रहा है, करके देखें। ब्रेक इवन के बराबर की सेल करते हैं, ये लोग कर दी, ब्रेक इवन के बराबर की सेल की 30,000 की, पीवीसी कितनी आ गई, यानी कि कॉस्ट 24,000 रुपए की, 8 × 24 6,000 रुपए का ग्रोस मार्जिन हुआ, और 6,000 रुपए के खर्चे हैं, तो नेट प्रॉफिट 0। यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे की मैंने सेल कर दी 20,000 रुपए की, तो मुझे क्या होगा, लॉस हो जाएगा। कितना लॉस हो जाएगा, ये लो, कमांड जेड। हाँ, तो यानी कि मैंने अगर ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे की सेल कर दी 20,000 रुपए की, मार्जिन कितना बचा, 4,000 रुपए का, खर्चे 6,000 रुपए के, तो लॉस 2,000 रुपए का। अच्छा, अगर ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर की सेल कर देता हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, 30,000 का, इससे ऊपर की सेल करता हूँ, मान लीजिए 40,000, तो 40,000 की सेल करता हूँ, ये लो जी। तो 40,000 की सेल करेंगे तो 2,000 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा। अगर हमने सेल कर दी 1,00,000 रुपए की, कॉस्ट आई 80,000 रुपए की, 20,000 बचा, खर्चा 6,000 रुपए का है, प्रॉफिट 14,000 रुपए का हो गया। आप कह रहे हो जगमोहन समझ गए, समझ गए समझ गए समझ गए। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये होता है कि कम से कम कितनी सेल करें जिसकी वजह से अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से प्रॉफिट नहीं हो रहा तो लॉस तो ना हो। अभी धर्मेंद्र झा जी कह रहे हैं कि ग्रोस प्रॉफिट जो है वो 20% होएगा कि 25% होगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत लोग गलतियां कर रहे हैं, बहुत गलतियां कर रहे हैं। देखो जीपी मार्जिन जो निकलता है ना वो 20% ही है। अब 20% क्यों है, क्योंकि जीपी को हमेशा हमेशा निकालना है आपने इजिकल टू जीपी जो डिवाइड होगा वो सेल के साथ में डिवाइड होगा, सेल के साथ में, सेल्स के साथ में करेंगे तो कितना आएगा, 20%। लोग गलती क्या कर रहे हैं कि खरीदा कितने का, हाँ जी, खरीदा कितने का, 8,000 रुपए का, बेचा कितने का, 10,000 रुपए का, तो वो क्या कर रहे हैं, इजिकल टू ग्रोस प्रॉफिट अगर आप परचेज पे निकालोगे ना, परचेज पे, तो वो 25% आ जाएगा। अगर ग्रोस प्रॉफिट आपने परचेज पे निकाल लिया, अब परचेज कितनी है, तो 25%, लो जी। नहीं 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 नहीं, ना ना, यही गलती कर रहे हैं, यही गलती कर रहे हैं। गलती क्या है कि जीपी हमेशा 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 सेल की फिगर से डिवाइड करना है, सेल की फिगर से डिवाइड करना है, सेल की फिगर से डिवाइड करना है। तो अगर आपको लगता है कि जितने में माल खरीदा और उसके ऊपर मुझे 20% प्रॉफिट कमाना है, तो बाबा परचेज का 25% ऐड करोगे तो सेल का 20% बनेगा ना। आप कह रहे हो, अब क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। यानी कि जीपी तो निकलना ही सेल के ऊपर है। क्लियर हो गया पॉइंट धर्मेंद्र जी, ओके। अब देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट सेल क्या थी। ब्रेक इवन पॉइंट सेल वो है कि कम से कम कितनी सेल करें जिससे कि मुझे अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो कम से कम नुकसान तो ना हो। 30,000 रुपए की सेल, ये 30,000 की सेल कर दी। अब मैंने क्या बोला, जब हम ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर की सेल करते हैं ना, तो कितना है जी ब्रेक इवन से पॉइंट के ऊपर की सेल, हमने कर दी, मान लीजिए, दोबारा से बोलता हूं, 40,000 रुपए की, 40,000 रुपए की, एक बार के लिए बोलना चाहूंगा, तो मेरे को 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। वेरी गुड, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ही होना चाहिए। यहां पर हमें प्रॉफिट हो गया 2,000 रुपए का। तो ये 2,000 रुपए, ब्रेक इवन की पॉइंट सेल कितनी है, 30,000 रुपए की, एक्चुअल सेल कितने की, 40,000 की, यानी कि जो मैं एडिशनल सेल कर रहा हूं, एडिशनल सेल कर रहा हूं ब्रेक इवन से ऊपर, वो कितनी है, 10,000 रुपए की। अब मैंने क्या बोला था कि
जो ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर जो सेल करते हो ना, तो उस केस में आपका जीपी परसेंटेज जो है ना एनपी परसेंटेज बन जाता है। इसका मतलब है कि इजिकल टू प्रॉफिट कितना कमाया 2,000 रुपए का, डिवाइडेड बाय एडिशनल सेल कितनी की थी 10,000 रुपए की, तो यानी कि ये कितना है 20%। समझ गए? यस 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 यस। आपका एनपी अभी 4-5% का आ रहा है, लेकिन जो ब्रेक इवन के ऊपर की 10,000 की सेल की है ना, इस 10,000 का 20% बनता है 2,000 रुपए। यानी कि वंस अगेन ब्रेक इवन पॉइंट की सेल हासिल करने के बाद ऊपर जितनी सेल करते जाओगे, जितनी सेल करते जाओगे, उस पे जो प्रॉफिट आएगा वो आपको जीपी परसेंटेज के बराबर के आएगा। आपने कहा जिगमोहन बिल्कुल क्लियर हो गया, 100% क्लियर हो गया, टोटल क्लियर हो गया कि आप एक सिंपल पॉइंट ये बोलना चाहते हो कि ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है उसको अगर हम जीपी रेशो से डिवाइड कर ले तो ब्रेक इवन निकल के आ जाता है। क्या बोला मैंने? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय जीपी रेशो। आज इतने सिंपल तरीके से बताऊंगा ना मैं, ताकि जिंदगी में कभी भूले ही ना। फिक्स्ड कॉस्ट, हाँ जी, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय जीपी रेशो। तो जो भी फिगर आ रही है वो हमारे ब्रेक इवन पॉइंट के सेल के बराबर की फिगर है। 30,000 रुपए की सेल करो, कम से कम 30,000 रुपए की सेल करो। अगर गलती से भी 10,000 रुपए की सेल की तो 4,000 का लॉस आ जाएगा। अगर 20,000 रुपए की सेल की तो 2,000 रुपए का लॉस आ जाएगा। अगर 30,000 रुपए की सेल कर दी तो प्रॉफिट तो कुछ नहीं होगा, ना लॉस होगा, जीरो जीरो रहेगा, जो कि ब्रेक इवन के पॉइंट के बराबर का सेल है। और ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं फिक्स्ड कॉस्ट बाय डिवाइडेड बाय जीपी रेशियो। यहां पर मैं क्या बोलना चाहता हूं, ये जो आपकी टीवीसी होती है ना, टीवीसी, अब टीवीसी के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? टीवीसी के कंपोनेंट होते हैं, एक तो हो गया आपका मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, वो भी आ गया इसके अंदर। इसके अलावा आपने मान लीजिए जो माल मंगाया था तो उसकी फ्रेट भी इंक्लूड होगी। अब आपने जो मोबाइल फोन को पैक किया था तो उसके पैकिंग एक्सपेंसेस भी होंगे। मान लीजिए कुछ काम आपने बाहर भेज के उसके ऊपर जॉबर का भी करवाया तो वो भी इंक्लूड होगा। हो सकता है कि आपने इसके ऊपर जो भी कोई वेरिएबल, जो कि 100% वेरिएबल कॉस्ट है, वो सारी की सारी टीवीसी का पार्ट होती है। चाहे मटेरियल ऑफ रेट हो, पैकिंग हो, जो वर्क हो, वो सारी टीवीसी होती है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आप जब बिजनेस कर रहे हो ना, आप जब बिजनेस कर रहे हो तो हमेशा 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 ये ध्यान रखो कि भैया मेरे को जीपी परसेंटेज बचा कितना, जीपी परसेंटेज कितना बचा। यानी कि जो पैसा आया उसमें जो जीपी परसेंटेज होती है ना, वही आपका है। बाकी तो सब लेनी देनी है, माल खरीदा, पैकिंग, ये माल खरीदा। अब जो जीपी है ना, जीपी में जितने कम से कम फिक्स्ड कॉस्ट करोगे, वो ही आपको प्रॉफिट की तरफ लेकर जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? अब कह रहे मुझे मालूम है फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब, फिर भी लिख देता हूँ। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है कि आपकी सैलरी। अब फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर सेमी वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड है, जैसे कि स्टाफ वेलफेयर। अब स्टाफ वेलफेयर वेरी करता है अमाउंट के अंदर, लेकिन वो डायरेक्ट कॉस्ट तो नहीं है। फिर सैलरी है, उसके बाद कन्वेंस है, इसके अलावा हाँ जी आपका कोई टेलीफोन का एक्सपेंसेस हो गया, आपका कोई ऑफिस के एक्सपेंसेस हो गए, आपकी कोई हाँ मेंटेनेंस है, कोई रिपेयर है, कोई ट्रेवलिंग के खर्चे हैं, तो लाइक दैट एनीथिंग जिसको आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हो। तो टीवीसी हो गया आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि मैं अगर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ, ऊपर जाकर देखूंगा और वहां देखूंगा कि जितना भी कुछ मैंने परचेज एंड परचेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो सारे यहां पर आ गए। और नीचे क्या आएगा? जितने भी तरह के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, चाहे वो इंटरेस्ट और लोन क्या ना हो, बैंक इंटरेस्ट क्यों ना हो, राइट, उस सबको आप देखोगे अपनी बैलेंस शीट के अंदर, वो सारे के सारे आपके फिक्स्ड कॉस्ट कहलाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इतनी डिटेल में इतने सिंपल तरीके से क्यों बता रहा हूं मैं आपको? इसलिए बता रहा हूं कि ये पूरे की पूरे आपके दिमाग के अंदर ना टैटू हो जाए, टैटू दिमाग के अंदर छप जाए कि अच्छा जगमोहन ने बताया कि सेल में से डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करोगे तो जीपी आएगा,
और खर्चे माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा। और ब्रेक इवन पॉइंट होता है फिक्स्ड कॉस्ट बटा जीपी रेशियो। ये हमारी ब्रेक इवन पॉइंट के बराबर की सेल है, ब्रेक इवन पॉइंट के बराबर की सेल है। और मुझे किसी भी हालत में ब्रेक इवन पॉइंट सेल से ऊपर की सेल करनी है। ऐसा करने की वजह से मुझे प्रॉफिट होगा। और जो भी एडिशनल सेल होती है ब्रेक इवन के ऊपर की, उसमें जीपी रेशियो मेरी एनपी रेशियो बन जाती है। क्लियर हो गया? आपने कहा बिल्कुल जगमोहन क्लियर हो गया। आपने तो एकदम सिंपल 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 तरीके से बता दिया। चलिए, क्यों बताया? क्यों बताया? सिर्फ ये वाली बात आपके दिमाग में पक्की करने के लिए बताया। कौन सी बात? ये वाली। देखो जरा, देखो आज अच्छे ध्यान से सीख लो। आज ना एक ऐसा सीक्रेट मंत्र आप सीख जाने वाले हो जिसको कि आपने कमाल कर देना है। ये सिखाने के लिए जितना जल्दी और कम, मतलब जितना जल्दी और कम। ये क्या हुआ? देखो, जैसे कि मैंने बताया कि ब्रेक इवन की सेल होती है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय जीपी रेशियो। अगर ये जितनी कम होएगी ना ब्रेक इवन की सेल, उतना प्रॉफिट आपको ज्यादा होगा। अब कम कैसे करेंगे? कम करने के लिए या तो आप क्या करोगे, अपनी फिक्स्ड कॉस्ट के खर्चों को कम रखो, या अपना जीपी रेशो बढ़ाओ। ओहो, ये क्या बात हुई? ये जरा दोबारा बताओ जो क्या समझा? जितना कम। अब कम को जरा बताओ क्या कहना चाहते हो आप। देखो, कम को मैं ये कहना चाहता हूँ, मान लीजिए आपकी कंपनी के अंदर जो फिक्स खर्चे हैं, सैलरी वैलरी जितनी भी आपने बना ली, पता लगे जी आप जो है फिक्स्ड कॉस्ट करते चले जा रहे हो 12 लाख रुपए महीने की। 12 लाख रुपए महीने की कॉस्ट है आपकी। तो आपकी फिर ब्रेक इवन पॉइंट क्या आएगा? ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, जीपी परसेंटेज कितनी है आपकी? आपकी जीपी परसेंटेज है 20% की। अच्छा, आपके धंधे में मार्जिन ही 20% का है, तो भैया ब्रेक इवन पॉइंट की सेल कितनी होगी? इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय जीपी रेशो। तो कम से कम आपको 60 लाख रुपए की सेल तो करनी करनी है। कितने की? 60 लाख रुपए की। साइज बड़ा कर देता हूँ, काफी बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में बहुत आसानी रहे। कितने की जी? 60 लाख रुपए की सेल करनी है। अच्छा, तभी आप कह रहे हो कि अच्छा मेरे खर्चे ज्यादा हैं। खर्चे ज्यादा होने के चक्कर में क्या हो रहा है कि बचता ही कुछ नहीं, बचता ही कुछ नहीं। अब 12-12 लाख रुपए के खर्चे करेंगे तो 60 लाख रुपए की सेल करोगे तो भी प्रॉफिट नहीं होगा, तो भी प्रॉफिट नहीं होगा। अब मान लीजिए किसी वजह से आप कहते हो कि थोड़ा सस्ता बेच देते हैं, डिस्काउंट कर देते हैं, तो जीपी मार्जिन कम होके रह गया 15% का। तो ब्रेक इवन पॉइंट की सेल बढ़ के और 80 लाख रुपए की हो गई। इतना तो कम से कम करना ही पड़ेगा। अच्छा, आपके खर्चे 12 लाख रुपए की जगह 14 लाख रुपए की हो गए, तो आपकी ब्रेक इवन की सेल कितनी चली गई? 93 लाख रुपीज की। ओहो, ये तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फिर आपने कहा कि देखो जी मार्केट में बड़ा टफ कंपटीशन हो गया है, मार्जिन तो कम करना पड़ेगा, सस्ता करके बेचते हैं। जीपी मार्जिन कर दिया 12% का, खर्चे वही 14 लाख के हैं, तो 1 करोड़ 16 लाख रुपए तो आपको सेल करने ही पड़ेंगे, तो भी प्रॉफिट नहीं होगा। अच्छा, और कहीं गलती से जीपी मार्जिन 10% हो गया तो 1 करोड़ 40 लाख रुपए तो आप 1 करोड़ 40 लाख रुपए तो आप जो सेल करते हैं ना, उसको बचता कुछ नहीं। बस सुबह उठे, तैयार हुए, नहाए धोए, तैयार हुए, गए काम पे, काम किया, सब कुछ किया, सेल किया, कस्टमर बनाए, और घर पर ले क्या बचा? कुछ भी नहीं, जबकि 1 करोड़ 40 लाख की सेल करके आए थे। तो मैंने क्या बोला? जितना कम, हाँ जितना कम उतना बेहतर। अब कम कैसे करें? कम करने के लिए पहली बात तो ये है कि जीपी मार्जिन ठीक ठाक होना चाहिए। मान लो जीपी मार्जिन 20% है तो ये 70 लाख रुपए रह गया, तो 70 लाख से ऊपर जो सेल करेंगे प्रॉफिट होएगा। अब खर्चे कंट्रोल करने शुरू किए, तो खर्चे आपने कंट्रोल करते करते 10 लाख के कर दिए, तो अगर 50 लाख की भी सेल करेंगे ना तो भी प्रॉफिट होगा। आपने कुछ और इनोवेटिव डिजाइन किया, तरीके किए, खर्चा कम चर्चा ज्यादा, 8 लाख रुपए का खर्चा किया आपने, तो आपका 40 लाख रुपए की सेल करने से ही काम हो गया। पहले कहा 1 करोड़, पहले कितना था? 1 करोड़ 40 लाख रुपए। दोबारा दिखाता हूं, कहा 1 करोड़ 40 लाख रुपए कर रहे थे जब 10% का आपका जीपी था और 14 लाख रुपए के
खर्चे थे, तो आप 1,40,40,00,000 की सेल करते हो तो भी प्रॉफिट नहीं होता। यहाँ पे मात्र 40 लाख रुपए की सेल करके आप प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमा रहे हो। क्यों? 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 क्योंकि खर्चा कम है और जीपी परसेंटेज ज्यादा है। आप कह रहे हो समझ आ गई। हमें मालूम तो था इस बात का कि जीपी ज्यादा होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, खर्चे कम होंगे ज्यादा होगा, लेकिन आज जो तुमने ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में बता के हमें एक सिंगल नंबर दे दिया है ना, उससे बहुत बढ़िया काम हो गया। तो जीपी परसेंट अगर 25% होती तो मात्र 32 लाख की सेल करके भी प्रॉफिट कमाता। अगर मैं 40% जीपी मार्जिन के प्रोडक्ट में करता हूँ काम और 8 लाख रुपए मेरा खर्चा है, तो मात्र 20 लाख की सेल करने के बाद उसके ऊपर जो भी सेल करूंगा वो मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है। और कहीं ये मैंने 7 लाख रुपए में मैनेज कर लिया, तो मेरा ये बहुत बड़ी बात है। मेरा एक क्लाइंट है जो कि एक फैक्ट्री नारायणा में, दूसरी फैक्ट्री नोएडा में, तीसरी फैक्ट्री ग्रेटर नोएडा में, चौथी फैक्ट्री ग्रेटर नोएडा में, दो ग्रेटर नोएडा में, और बाकी ये 4 फैक्ट्रियां। लगे हुए काम, दिन रात बिजी बिजी। भाई पाजी की फैक्ट्रियां चलती हैं जी, पाजी की फैक्ट्रियां चलती हैं, 4 4 फैक्ट्रियां चलती हैं। हाँ जी। जब अंदर जाके उनसे बात होती है, पता लगा लॉस में है, किस्तें नहीं निकल रही है, बड़ी दिक्कत हुई पड़ी है। मैंने कहा आपकी तो 4 4 फैक्ट्रियां चलती हैं, इतने इतने एम्प्लॉई हैं। हमने क्या किया, 3 फैक्ट्रियों को कंसोलिडेट कर दिया एक सिंगल ग्रेटर नोएडा की फैक्ट्री के अंदर। एक सिंगल ग्रेटर नोएडा की फैक्ट्री, बाकी 3 में से एक किराए पर थी, छोड़ दी। 2 अपनी थी, उसको किराए पर दे दिया। आज की डेट में एक फैक्ट्री है जिसके ऊपर काम करते हैं, बाकी 2 को किराए पर दे दिया। फिक्स्ड कॉस्ट कम आ गई, अब बड़ी लिमिटेड सी सेल करनी पड़ती है, उसके ऊपर भी प्रॉफिट हो जाता है। अब प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। पहले पैसे बचते कोई नहीं थे, अब समझ नहीं आती पैसे इन्वेस्ट कहां पर करूं। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ गया, अच्छा, कि मुझे अपनी ब्रेक इवन पॉइंट की सेल कम करने के लिए खर्चे कम करने पड़ेंगे और निश मार्केट के अंदर करना पड़ेगा। ये छोटी सी बात थी, जबकि पुराने जमाने से उनके दिमाग में ये आ गया था कि जितनी ज्यादा फैक्ट्रियां, जितना बड़ा काम, उतना ज्यादा प्रॉफिट। नहीं, हमेशा ध्यान हमने देना है कि मेरे धंधे का, मेरे बिजनेस का ब्रेक इवन पॉइंट कितना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का सेल जितना कम होगा ना, जितना कम होगा उतना बेहतर। तो आपने क्या पॉइंट समझ लिया? जितना कम, जितना कम, ये हमने पॉइंट समझ लिया, ये हमने पॉइंट समझ लिया। ओके, ये पॉइंट हमने समझ लिया, ये हमने पॉइंट समझ लिया। तो पॉइंट समझ लिया। तो अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है, जितना जल्दी। अब जगमोहन, ये जितना जल्दी के फार्मूला क्या है भाई? जितना जल्दी, ये बड़ा प्यारा फार्मूला है। ये जब आपने समझ लिया ना, तो समझ लो कि मजा ही आ गया लाइफ का। जितना जल्दी, जितना जल्दी वर्ड मैंने इसलिए रखा है कि अब आप देखो कि महीने में कितने दिन होते हैं जी? 30 डेज होते हैं। जितना जल्दी, महीने में कितने दिन होते हैं जी? 30 डेज होते हैं। 30 डेज होते हैं। अब मान लीजिए आपको पता लग गया कि मुझे 40 लाख रुपए की बराबर की सेल करता हूं, तो उसमें तो खर्चे निकलेंगे, 40 लाख से ऊपर प्रॉफिट होना शुरू होता है। अगर महीने में 30 डेज है, तो अब आपने क्या करना है? 40 लाख रुपए की सेल को जितना जल्दी हो सके अचीव करना है। अगर आपने महीने की 30 तारीख तक ही 40 लाख की सेल की, तो प्रॉफिट होगा क्या? कुछ ना होना प्रॉफिट। अच्छा, आपने 26 तारीख तक 40 लाख के बराबर की सेल हासिल कर ली, तो 27 28 29 30, बाकी बचे हुए 4 दिनों में जो सेल होएगी उसके ऊपर प्रॉफिट आएगा। आपने ये 40 लाख का टारगेट ना 20 दिनों में अचीव कर लिया, तो पहले 20 दिनों में जितनी सेल कर ली है उसकी वजह से आपका बिजनेस का तो सारे टारगेट अचीव हो गए। अब 21 तारीख से लेके 30 तारीख तक जो सेल करेंगे उसके ऊपर प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। जब ये फार्मूला बिजनेस ओनर को समझ आ गया, उसने कहा सही है, मैं काम करता हूँ, ये 40 लाख के बराबर की सेल तो मैंने पहले 10 दिनों में कर देनी है। पहले 10 दिनों में ही 40 लाख की सेल कर दी। कैसे? जो भी उसने कैलकुलेशन लगानी थी, उसने कैलकुलेशन कैसे लगाई? उसने कहा एक काम करता हूं, मैं ना जहां जहां मुझे लगता है कि मुझे सेल करनी है वहां तो कर ही देनी है, ज्यादा मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जब इस तरह से करना शुरू किया, तो पहले 7 दिनों के अंदर ही 40 लाख के बराबर की वो सेल कर देता है, क्योंकि फॉर्मूला समझ आ गया ना, जितना जल्दी। अब जैसे ही 7 दिनों में सेल कर दी 40 लाख के बराबर की, अब 8 तारीख से लेके अगले
8 तारीख से लेके, ध्यान से सुनना, 8 तारीख के से लेके 30 तारीख तक वो जो सेल करता है ना, उसके ऊपर उसको प्रॉफिट ही होता है। अच्छा, ब्रेक इवन के बराबर की सेल तो वो पहले निकाल चुका है। उसके बाद उसके पास कोई फ्रेश ऑर्डर अगर आता भी है ना, तो वो कहता है कि अगर हाई जीपी मार्जिन होगा ना तो ही सेल करूंगा। वो लो जीपी मार्जिन वाले प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल ही नहीं करता, वो सेल ही नहीं करता। कहता नहीं भाई साहब, माल खत्म हो गया, माल नहीं है, अभी नहीं है माल, माल आएगा अगले महीने, अगले महीने की 1 तारीख को मैं सप्लाई कर सकता हूँ। ओहो, वाह, यानी कि सबसे पहले आप 1 तारीख से लेके जितना जल्दी हो सके ब्रेक इवन के पॉइंट के बराबर की सेल हासिल करो। जब वो हासिल कर ली, यानी कि कंपनी के खर्चे वर्चे सब निकल गए, फैक्ट्री के खर्चे सब निकल गए, उसके बराबर की सेल कर चुके हैं, उसके बाद मार्केट में चाहे जो मर्जी हो जाए, कैसा भी बढ़िया से बढ़िया ऑर्डर आपके पास आ जाए, सस्ते प्रोडक्ट का वो सप्लाई नहीं करना। आपको सिर्फ फोकस करना है हाई जीपी मार्जिन प्रोडक्ट के ऊपर ब्रेक इवन पॉइंट की सेल के बाद। जिससे क्या होगा कि आपके मन में तसल्ली रहेगी। नहीं तो कोई भी ऑर्डर आता है, बना यार, ले यार, कर यार, बिजी बिजी बिजी, सारा महीना बिजी, सारा महीना बिजी, सारा महीना बिजी। छोड़ो ना, अगर लो जीपी मार्जिन का प्रोडक्ट आया है तो उससे कंफर्म ऑर्डर लेके उसको बोलो कि इस महीने का स्टॉक तो खत्म हो गया है, मैं अभी देखूंगा, अगले महीने सप्लाई करूंगा। यानी कि अगले महीने की जो ब्रेक इवन के पॉइंट की सेल करनी है, उसके बराबर के ऑर्डर तो आप इसी महीने ले रहे हो, 8 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, और वो आपने खटक पता लगे 1 से लेके 5 तारीख तक ही पूरे कर दिए। अब 6 तारीख से लेके 30 तारीख तक हाई जीपी मार्जिन सेल करोगे, तो समझ आ गई आपको। आप कह रहे हो वाह जगमोहन, मजा आ गया। अब हमें समझ में आया कि सबसे पहले तो कैलकुलेट करो कि मेरे धंधे की ब्रेक इवन के बराबर की सेल है कितनी, जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। अब ब्रेक इवन की सेल की एक सिंगल डिजिट पता लग गई, आपके बिजनेस की कितनी है, 5 लाख है, 50 लाख है, 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, 100 करोड़ है, कितनी है आपकी, कैसे निकालोगे, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय जीपी रेशियो। और उस सेल को ना जितनी जल्दी हो सके हासिल कर लिया करो, 1 तारीख से लेके 30 तारीख से पहले पहले जितनी जल्दी। और वो सेल का अमाउंट जितना कम होगा उतना बेहतर, जितना कम होगा, क्योंकि जितना कम होगा उतनी जल्दी हासिल करोगे। कम कैसे होगा, खर्चे कम करके और जीपी रेशियो को बढ़ा के। वाह, ग्रेट, अमेजिंग, समझ गए आप, समझ गए आप, समझ गए आप, समझ गए आप। अब वो एक मैजिक नंबर हासिल कर लो अपने बिजनेस का। तो ब्रेक इवन सेल्स, जितना जल्दी उतना कम। ये था मेरा आज का टॉपिक। तो मुझे बताओ कैसा लगा आज का सेशन, कैसा लगा, क्या ओपन अप हुआ, क्या समझ आ रहा है, क्या कहना चाहोगे आज के टॉपिक के ऊपर। व्हाट यू रियली गोट प्रेजेंट टू, क्या किक मिली, क्या फायर मिली, वो मुझे बताओ। क्योंकि इसके बाद का जो भी कोई क्वेश्चन होगा, आप JSAonline.in के ऊपर जाकर कभी भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। JSA ऑनलाइन पे गए, लॉगिन किया और पूछ लिया अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे पूछा क्वेश्चन, सीधा गए मेरे कोर्स के अंदर और वहां जाकर क्या पूछ लिया आपने, आस्क योर क्वेश्चन। जो दिमाग में आता है ना, पूछ डाला तो लाइफ जिंगलाला। जब मैं सीए कर रहा था ना, जब मैं सीए कर रहा था, तो उस समय टीवी में ऐड आया करती थी, पूछ डाला तो लाइफ जिंगलाला। वो डाकुओं से बैंक पूछ रहे होते हैं कि भाई साहब खुले मिल जाएंगे क्या। चलो एनीवे, आस्क योर क्वेश्चन। आपके पास तो संत है आंसर करने के लिए, आपके पास तो स्पिरिचुअली आंसर आने हैं आपके। चलिए सबमिट योर क्वेश्चन करेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा आस्क योर क्वेश्चन। तो अब मैं समझ लेता हूं जरा चैट बॉक्स के अंदर किस किस ने क्या क्या बोला। भरत कोठारी जी कह रहे हैं कि वाह आई ओपनर, थैंक यू भरत जी फॉर पार्टिसिपेटिंग द अमेजिंग गोल्ड ज्वेलरी एंटरप्रेन्योर ऑफ दिस कंट्री। सुशील धवन जी कह रहे हैं ग्रेट सेशन, थैंक यू सुशील जी। सर वेरी सिंपल, अंडरस्टैंड योर टारगेट। बिल्कुल, टारगेट पता लग गया ना, तो अब तो हासिल कर ही लेंगे। धर्मेंद्र, हाउ टू कैलकुलेट जीपी परसेंटेज बेस्ड अपॉन योर एक्सपेंसेस। खर्चे पे नहीं, जीपी तो सेल पे निकलती है, सेल माइनस डायरेक्ट कॉस्ट, वो जो अमाउंट आता है ना वो जीपी है। ओवरऑल वेटेड एवरेज की जीपी निकालो, ओवरऑल जीपी, यानी कि कुल मिला के, अरे कुल मिला के पिछले महीने क्या सेल की थी और क्या डायरेक्ट कॉस्ट थी, वो जो डिफरेंस है वो जीपी का परसेंटेज है। आकाश जी कह रहे हैं मस्त सेशन है सर, मजा आ गया। आकाश जी धन्यवाद। सुमित जी कह रहे हैं इफ वी हैव मल्टीपल प्रोडक्ट विद डिफरेंट प्रॉफिट हाउ टू कैलकुलेट जीपी। सारे प्रोडक्ट की टोटल जीपी, हाँ आपकी क्या बनेगी, जीपी शीट।
आपके क्वेश्चन का आंसर है जीपी शीट बनाओ, जीपी शीट बनाओ, जीपी शीट बनाओ। कैसे बनती है? प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4, प्रोडक्ट 1 की सेल, प्रोडक्ट 2 की सेल, प्रोडक्ट 3 की सेल, प्रोडक्ट 4 की सेल, प्रोडक्ट 4 की कॉस्ट, तो सेल माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू जीपी। सभी को टोटल कर लो, जीपी को, टोटल जीपी आ गया, टोटल जीपी को टोटल सेल से डिवाइड कर लो, जीपी की परसेंटेज आ गई, वो आपका एवरेज जीपी परसेंटेज हो गया। यानी कि ऑन एन एवरेज इतनी तो ब्रेक इवन पॉइंट की सेल करनी है। सिंपल है, टोटल सेल में से डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करोगे तो जीपी आ जाएगा। टुडे सेशन इज आई ओपनर। सुरेंद्र जी कह रहे हैं, सुरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्यार मिल गया मुझे। यस, आई गॉट योर लव, आई गॉट योर लव, कोरियर आया था आपका। शुभम जैन जी कह रहे हैं सुपर्ब सेशन, थैंक यू। के महेश्वरी जी, इफ प्रोडक्ट इज ऑफ लो, लो गो आफ्टर गो, व्हाई शुड वी लूज दैट? बिकॉज नो जीपी। अच्छा 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 अच्छा, ओके, गो इज इक्वल टू जीपी। अच्छा, इफ प्रोडक्ट इज ऑफ लो जीपी आफ्टर जीपी, व्हाई शुड वी लूज दैट? बिकॉज जीपी इज इक्वल टू लो है। ओके, देखिए ऐसा है कि हमें ना अपने दिमाग को एक एक टारगेट देना होगा, क्योंकि ये ना सेल करना एक अंधी दौड़ है। सेल करो, सेल करो, सेल करो, सेल करो। अंधी सेल की दौड़ में एंटर करने का कोई फायदा नहीं है। अपने इंटरनल टारगेट सेट करो, जीपी शीट बनाओ, जीपी शीट बनाओ, जीपी इज इक्वल टू एनपी। हाँ, इफ प्रोडक्ट इज ऑफ लो जीपी आफ्टर जीपी, व्हाई शुड वी लूज दैट? बिकॉज जीपी इज इक्वल टू एनपी। ओके, देखिए मैं देखिए वैसे फिर वही बोलना चाहूंगा कि हमने ब्रेक इवन के पॉइंट सेल की कर ली। अब एक लेवल के बाद ना दिमाग को तो सेट करना ही पड़ेगा कि हम इतने दिनों के बाद ना लो जीपी मार्जिन प्रोडक्ट को प्रमोट ही नहीं करते, प्रमोट ही नहीं करते। हाई जीपी मार्जिन को प्रोडक्ट करोगे तभी जो है वो गति हासिल होगी, तभी दिमाग चलेगा। लालच तो कभी खत्म ही नहीं होता ना। और बिजनेस को मैनेज करने का ये सबसे बड़ा मंत्र है, पहले खर्चे पूरे करो, उसके बाद हाई जीपी पे। पहले पंगत फिर संगत, पहले पंगत, पहले लंगर छको, उसके बाद आप अंदर कीर्तन करो, अंदर कीर्तन करो, बड़ा आनंद आएगा कीर्तन सुनने में। अंदर पेट में भूख लगी हुई है, आप सीधा कीर्तन सुनने चले गए, कीर्तन में ध्यान ही नहीं आ रहा, पेट में चूहे ढूंढ रहे हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट की सेल करके पहले लंगर छका, और ब्रेक इवन पॉइंट की सेल करने के बाद आराम से आप अंदर बैठ के कीर्तन कर रहे हो। दैट इज द लॉजिकल पंजाबी एक्सप्लेनेशन। चलिए, एनीवे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडेज सेशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एक नए डीप टॉपिक के साथ में। सी यू देन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय।